अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आज की सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेशन मतलब इसमें प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट्स, ये सारे ऑपरेशन आज की वीडियो में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले नोटपैड की फाइल में, देखते हैं आज क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हम नोटपैड की फाइल में आ चुके हैं, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो नंबर के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बाकी मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये मेन ऑपरेटर हैं जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा देते हैं। हम अपने इधर आ जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। उसके बाद हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम से जावा स्क्रिप्ट सीरीज। तो मैं चलते फिर उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। फिर इसको हम बंद के रोज कर देते हैं। राइट क्लिक करें, हमने डबल क्लिक करके इस पे आ गया फोल्डर पे। अपने URL बार पे हमने क्लिक करना है, इधर CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद हमने इधर लिखना है कॉड डॉट। आपने ये कमांड जैसे ही इंटर मार के इंटर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये VS कोड ओपन कर देगा। हमारे सामने VS कोड ओपन हो चुका है। बेसिकली ये कमांड VS कोड को ओपन करने के लिए हमें बनाई गई है। वैसे अगर आपके सिस्टम में VS कोड पहले से इंस्टॉल है तो ये कमांड काम करेगी, वरना अदरवाइज ये कमांड काम नहीं करेगी, आपको एक एरर आएगा। ये तो हम अपने इसको क्लोज कर देते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को भी और इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो हम अपने VS कोड की तरफ चले जाते हैं और इसको रश कर देते हैं और इसको भी साइड से बंद कर देते हैं। हम अपनी एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम है इंडेक्स डॉट HTML। हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करी जिसका नाम है index.html। फाइल क्रिएट करने के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लिया है। और टाइटल बार में सबसे पहले जाके हम लोग लिख देते हैं इसमें जावा स्क्रिप्ट SERICES जावा स्क्रिप्ट की सीरीज। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको है अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप सही कर लें अपनी स्पेलिंग, हम भी सही कर लेंगे अगली दफ़ा से। हम इधर एक और बना लेते हैं जिसका नाम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली एक और फाइल हमने क्रिएट कर ली है। क्रिएट करने के बाद हम अपनी जेएस वाली फाइल लिंक कैसे कराते हैं वो देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने टैग ओपन किया, इधर हमने स्क्रिप्ट लिखा और टैग क्लोज कर दिया। हमारे सामने क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ चुका है। हमने इधर SRC लिखा और इंटर पे क्लिक कर दिया है। इधर हमने अपनी फाइल का नाम लिखा स्क्रिप्ट, हमारे को सजेशन दे देगा आपकी ये फाइल थी। हमने जैसे इस पे इंटर पे क्लिक किया तो मेरे सामने फाइल आ चुकी है। तो अपनी फाइल हमारी लिंक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का एडिशन वाला पार्ट करके दिखाते हैं, एडिशन वाला पार्ट किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लेट ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर असाइन करा दी वैल्यू 4। एक और लेट बी नाम का एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर 5 असाइन करा दिया है। 5 असाइन कराने के बाद हमने एक लेट सी नाम का एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर हमने ए प्लस बी को असाइन करा दिए। तो अब आप सोचें इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम इसको लॉक करा देंगे तो इसका आंसर सी को, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम नीचे ही इसको समझ लेते हैं। हमारे ए में क्या था, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमारे ए में क्या था, 4 था। और हमारे बी में क्या था, 5 था। और जब हम 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा 9। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9। 9 इज आंसर। तो हम सबसे पहले अपनी HTML फाइल में आके इसका फाइल का पेज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने इसको हटा देते हैं। क्या कर लिया है हमने, इसका ऑल्ट शिफ्ट सी करके इसका कॉपी कर लेते हैं इस फाइल का पेज। फिर हमने अपने
क्रोम ब्राउज़र में आ गए हैं और इसको कंट्रोल पी करके इसका लिंक क्या हो जो हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर दिया है। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे और हम कंसोल वाली विंडो कैसे खोलते हैं, हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने कंसोल वाली विंडो ओपन हो गई है। कंसोल टैब है, इस पर क्लिक करने के आपको आंसर दिख जाएगा। आपको आंसर क्या दिखा है, हमारा आंसर हमारा है 9। तो इधर आप हमने क्या आंसर निकाला था, 9। तो आपकी समझ में आ चुका है कि हम किस तरह आप इधर वैल्यू चेंज करेंगे और जैसे ही उधर आके पेज रिलोड करेंगे इधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ गए हमारी एडिशन जो है अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशंस का क्या किरदार है वो आपको आ गया है। इसमें हम नंबर ही एडिशन ऐड नहीं करा सकते। जैसे कि मेरा नाम है, जैसे कि हम इधर 4 लिख देते हैं, बेसिकली हम नीचे आपको बताते हैं मेरा पूरा नाम है हुज़ैफ़ा आसिफ। मेरा पूरा नाम क्या है, हुज़ैफ़ा आसिफ। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। हमने इधर एक स्ट्रिंग पास करी जिसका नाम रख दिया है हमने हुज़ैफ़ा, और एक और स्ट्रिंग पास करी जिसके अंदर हमने रख दिया है आसिफ। अब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के हुज़ैफ़ा आसिफ जैसे नीचे लिखा हुआ है इधर, ऐसे हम लोग कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने प्लस का साइन ये भी काम करता है। इसे हम पेज रिलोड करेंगे तो देखिए हुज़ैफ़ा आसिफ आ गया है। तो प्लस का साइन बस नंबर को प्लस करने के लिए काम नहीं आता, दो स्ट्रिंग, दो हमारे करेक्टर्स को मिलाने के लिए भी काम आता है। तो हमने एक और प्लस का साइन लगा के एक हमने एम्प्टी एक वो लगा दिया है, थोड़ा सा इसमें स्पेस आ जाएगा, स्पेस मेरे ख्याल से स्पेस थोड़ा हैंग हो रहा है। तो हमारे सामने ये आउटपुट आ चुका है। तो स्पेस लाने के लिए आप दूसरे तरीके भी कर सकते हो। जैसे के लिए हमने इधर इधर थोड़ा सा स्पेस कर दिया है, इधर आके जैसे पेज रिलोड होगा तो इधर स्पेस आ चुका है। ऐसे भी आप स्पेस ला सकते हो और दूसरी तरफ से भी आप स्पेस ला सकते हो। तो आपको समझ आ चुका है कि हमने एडिशन के अंदर हमने दो तरीकों से एक पहले नंबर को ऐड करना सिखाया और एक दो स्ट्रिंग को ऐड करना सिखाया आपको। तो ये भाई उसके बाद एक अब हम सीखते हैं अपना सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर को। सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर को सीखने के लिए हम लोगों ने एक लेट ए बनाया, ए इज इक्वल करा दिया है इनमें से हम लोगों ने 5। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया लेट बी, हमने इसमें से पास करा दिया है 3। अब हमने क्या किया, एक लेट सी वाला वेरिएबल बनाया, हमने इसको लिख दिया है ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखने के बाद हम लोगों ने इसको लॉक करा दिया इसको सी को। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आप पहले हमें इसको देखो सोल्यूशन करके दिखाया था कि हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर हमारा इसलिए हमारा पहला आउटपुट ये देखिए बता रहा है सजेशन में आउटपुट हमारा 2 आएगा। क्यों आएगा, क्यों आउटपुट वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वैल्यू ए में क्या था, ए में हमारा 5 था और बी में क्या था, बी में हमारा 3 था। अगर हम 5 में से इधर हम कमेंट लगा देते हैं, 5 में से 3 निकालेंगे, -3 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट इस 2, आंसर इस 2, NSWERE आंसर इस 2। तो बेसिकली हम पेज रिलोड करते हैं तो हमारा 2 आंसर आ चुका है। ऐसे आप अपना डिवीजन इसमें हम अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी अपना परफॉर्म कर लेते हैं। तो इधर हम साइन हटा के इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद इधर पेज रिलोड करेंगे, 5 3 15 आता है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। आउटपुट क्या निकलेगा, हमारा 15 आउटपुट निकल जाएगा। उसके बाद हम इसी डिवीजन वाला कर लेते हैं। डिवीजन वाला करने के लिए हम यहाँ पे इस ऑपरेटर को हटा के इधर डिवाइड लिख देंगे, उधर इसी आगे पे लोड करेंगे तो डिवाइड करके कुछ फ्लोट में आंसर दे रहा है। अब इसको अगर आप इसको तो फ्लोट में दे रहा है कि पॉइंट में वैल्यू दे रहा है कुछ, ये हमारा डिवीजन निकला है। सही है, हमने डिवीजन भी देख लिया है। उसके बाद हम मॉडुलस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल Z मॉडुलस कैसे करते हैं, जैसे कि हम अपना एक इधर विंडो पे क्लिक करके एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम इसको बीच में लेंगे कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर में हमारा मॉडुलस वाला साइन कौन सा होता है, प्लस इसमें करके देख लेते हैं।
लेट लिखा, ए लिखा बराबर कर दिया किसके 5 के, और लेट बी लिखा हमने इसके बराबर कर दिया 6 के, हमने इसमें लेट सी लिखा उसके बराबर कर दिया किसके ए मॉडुलस बी के, मॉडुलस बी के हमने इसको लॉक करा दिया किसके सी के, हमने लॉक करा दिया इसको सी के, पेज रिलोड करा तो हमारे सामने 5 आ गया है। 5 कैसे आया है वो देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को डिवाइड कराया, मॉडुलस कराया, तो हमारा जो रिमाइंडर निकला है, हमारा जो इसका रिमाइंडर निकला है दो वैल्यू का, वो हमारा 5 निकला है। तो इस तरह से तो हमने दोबारा अपनी वीडियो शुरू करी है और इधर हमने आपको अपना मॉडुलस का आंसर निकाल के दिया है कि इसका रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या निकलती है, हमारी इसकी रिमाइंडर की वैल्यू निकलती है 5। अगर आप वैल्यू चेंज भी करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, वैल्यू चेंज करें तो हमारा रिमाइंडर 5 ही आया अभी अब तक हमारा रिमाइंडर। इधर हमने 2 लिख दिया है बेसिकली, तो अब रिमाइंडर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू निकाला देता है, तो सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं हम देखते हैं इंक्रीमेंट मॉडुलस, तो हमने देख लिया है। अब इंक्रीमेंट वाला टॉपिक देखते हैं। इंक्रीमेंट वाला टॉपिक ये है कि हमारा वैल्यू है 4, ए बराबर कर दिया, ए के अंदर क्या स्टोर करा दिया हमने 4 स्टोर करा दिया है, असाइन करा दी है वैल्यू, और हमने इंक्रीमेंट कर दिया है ए के अंदर क्या कर दिया है प्लस प्लस। अब इसको हम लॉक करा देंगे किसके अंदर, लॉक करा देंगे अब ए को लॉक करा देंगे। जैसे ही करेंगे तो क्या हुआ, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया है। तो ए से अगर हम इसके पहले हम लोग इसको लॉक कराते तो इसके अंदर 4 प्रिंट होता, जब इसका हम लोग इंक्रीमेंट कराने के बाद हम लॉक कराएंगे तो इसके अंदर 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और दफ़ा इंक्रीमेंट कराएंगे तो इसके अंदर 6 हो जाएगा, एक और दफ़ा कराएंगे तो इसके अंदर 7 हो जाएगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट डिक्रीमेंट का भी होता है। हमने इसको हटाया, हमने इसकी वैल्यू करी 5, हमने इधर लिखा ए डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू कम कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 में से एक वैल्यू कम क्या करी तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया हमारा। तो ये डिक्रीमेंट वाला टॉपिक हो गया, जो हमने इधर लिखा हुआ भी है डिक्रीमेंट वाला ये टॉपिक हो गया है। उसके बाद हम लोग इसमें एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं, लेट ए वैल्यू बनाया इसके अंदर हमने साइन करा दिया है 2, और लेट बी बनाया इसके अंदर हमने साइन करा दिया है 3। अब हमने क्या किया, लेट सी बनाया इसके अंदर हमने बोला 2। एक्सपोनेंट को कैसे बनाते हैं, इसके अंदर 2 दफ़ा ऐसे लिखते हैं, ये लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको बताओ क्या आंसर क्या आएगा। हमारे पहली वैल्यू में ए में क्या था 2 था, और बी में क्या था 3 था। अब जब ये बोल रहा है कि 2 को 3 टाइम्स पढ़ो, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर लॉग के अंदर 8, हमारा आंसर क्या है इधर 8। ऐसे ही ये एक्सपोनेंट निकालता है, जैसे कि एक वैल्यू का क्यूब निकालता है, क्यूब भी वैल्यू होती है ना उसका 3 होता है। अब देखो इधर हम लिखेंगे ना 4, अब ये इधर क्या आएगा 8 8 9 10 10 आएगा मेरे ख्याल से। पेज रिलोड किया 16 आ गया है, नहीं 8 2 ज़ा 16, हाँ 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया है। तो हमने अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सारी वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, और अब हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए
हमें आप कमेंट्स में बताएं, और आपको हमारे प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।